फहद और अहमद दोनों जिगरी यार थे। एक ही जमात में पढ़ने के साथ दोनों के घर भी एक दूसरे के करीब थे तो दोनों फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी, मगर बाकी खेलों के मैच देखना उनका मनपसंद मशगला था। इलाके में किसी खेल का मैच होता, दोनों की हता अलिमकान कोशिश होती कि हर सूरत पहुंच जाएं, चाहे मीलों पैदल सफ़र करना पड़े। वो दोनों सुबह फजर के बाद निकल पड़ते। ऐसा ही कुछ हुआ जब इलाके में क्रिकेट का मैच मुनक्किद हुआ। दोनों के पास कोई सवारी न थी, लिहाजा तय पाया 5 मील का सफ़र पैदल तय किया जाएगा। शॉर्टकट ले चक्कर में जंगल वाला रास्ता मुंतखब किया गया। दोनों मैच देखने के शौक में इस सुनसान रास्ते की परवाह किए बना चलते रहे। फहद 3 मील जंगल में चलते चलते थक कर वही मिट्टी पर ही बैठ गया। मुझसे अब और नहीं चला जाता, जल्दी अलिफाटे यार, मैच मिस हो जाएगा। आज सबसे अहम मैच है। अहमद से अलिफाटेनी और तेज चलने पर अलिफाक्सा रहा था। फहद ने गहरी गहरी सांसें ले हाथ में पकड़ी बोतल से पानी के घूंट भरे, फिर झककर जुगुर्स के तस्मे सही करने के बाद फहद को देखकर बोला, क्या ही अच्छा हो कि मुझे भी तेज दौड़ने वाले जूते मिल जाएं। मैं जहां चाहूं मिनटों में पहुंच जाऊं और फिर तुम्हारे भी रोज रोज के ताने और गिले शिकवे खत्म हो जाएं। फहद ने शक्ल बिगाड़ कर कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिलहाल तो अपने उन कदमों पर ही अब जनाब को जहमत करना होगी। मेहनत में अजमत है मेरे दोस्त, अहमद ने इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। देखना, एक दिन मैं ऐसे जूते खुद इजाद करूंगा, फिर तुम बाकी लोगों की तरह मुझसे खरीदने आओगे। फहद कॉलर सीधे करते हुए बोला, अच्छा तो अब तो मुझे भी जूते बेचोगे, यानी अपने झड़ी दोस्त से पैसे लोगे जूतों के। अहमद तो गम से निढाल शकूहे पर आतर आया। चलो दिल पर मत लो, तुम्हें पहला जूतों का जोड़ा गिफ्ट कर दूंगा। क्या याद करोगे कि सखी दोस्त से पाला पड़ा है? फहद ने गर्दन अकड़ती हुए कहा। अहमद को इसके अंदाज पर हंसी आ गई और कहने लगा, अच्छा मेरे शेख, चली साइंसदान, अब जल्दी चले। दोनों मैच देखने के लिए वक्त पर पहुंचने की खातिर एक बार फिर भागते हुए स्टेडियम पहुंच गए। गेट बंद होने वाला था। जल्दी जल्दी अपने पास दिखाकर दोनों अंदर दाखिल हो गए और कुछ लम्हों बाद गेट बंद हो गया। मैच देखकर वापसी के लिए भी वही रास्ता मुंतखब किया गया। जंगल से गुजरते हुए दोनों दोस्त स्कूल में होने वाले फुटबॉल मैच की बातें करने लगे। मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास मैजिक शूज आ जाएं, सिर्फ कल के लिए ही सही। मैं टीम रीड को वो मजा चुके हुआ है कि वो याद रखे। फहद ने जोशीले अंदाज में कहते हुए जंप लगाकर दरख्त की शाख को नीचे खींचा। शाख हिलने से बहुत से परिंदे आदेर अलिफारना शुरू हो गए और फिजा परिंदों की आवाजों से गूंजने लग गई। वहां बैठा उल्लू ये सब सुन रहा था। सब परिंदे अलिफार गए मगर उल्लू वहीं बैठा रहा। फहद ने उल्लू की तरफ देखकर उसे हाथ के इशारे से हेलो कहा, जैसे वो इसकी बात समझ सकता है। यार फहद, ऐसी ख्वाहिश करो जो पूरी हो सके। अहमद इसकी बात सुनकर बोला, यार बस तो दुआ कर। दुआ करने में क्या हर्ज है? फहद ने अहमद के कंधे पर हाथ रखकर कहा। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अपने घर की तरफ चल दिए। अगले दिन स्कूल में अहम फुटबॉल मैच था। दोनों दोस्तों ने मैच की खूब प्रैक्टिस की थी। सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हुए जब फहद ने अपने शूज अलिफाटे तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। खैर, इसने सर झटक कर जल्दी से अपने जूते पहने और नाश्ता करके स्कूल वैन का इंतजार करने लगा। स्कूल वैन के आते ही इसमें सवार हो गया। स्कूल गेट पर आतर कर अपनी क्लास की जानिब बढ़ते हुए इसे महसूस हुआ कि आज इसकी रफ्तार मामूल से कुछ तेज है। अपना वहम समझकर वो क्लास में बैग रखकर असेंबली ग्राउंड में चला गया। फुटबॉल मैच तीसरे पीरियड के बाद होना था। वो चूंकि टीम में शामिल था इसलिए वो क्लास की बजाय प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में ही रह गया। तीसरे पीरियड की घंटी बजते ही सब बच्चे अपनी अपनी क्लासों में से लाइन बनाकर ग्राउंड में कतार दर कतार लगी कुर्सियों पर बैठना शुरू हो गए। मैच रेफरी ने मैच शुरू होने की विसल बजाई और बाज़ाब्ता तौर पर मैच का आगाज हो गया। मैच टीम रीड और टीम ब्लू के दरमियान था। टीम रीड 7वीं क्लास के बच्चों पर मुश्तमिल थी जबकि टीम ब्लू छठी क्लास के बच्चों पर मुश्तमिल थी। फहद और अहमद इसी टीम का हिस्सा थे। मैच शुरू हुआ। दोनों टीमें भरपूर दिफा करते हुए गोल करने की हर कोशिश को नाकाम बना रही थी। पहला गोल टीम रीड की जानिब से हो गया। स्कोर बोर्ड अब टीम रीड के लिए 1 का हिस्सा और टीम ब्लू के लिए 0 का हिस्सा दिखा रहा था। ग्राउंड नारों से गूंज रहा था। सपोर्टर्स अपनी अपनी टीम की खूब हौसला अफजाई कर रहे थे। जारी है। हाफ टाइम गुजर चुका था। खेल पानी के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ और ये किया टीम रीड ने खेल शुरू होते ही 1 और गोल कर दिया। अब टीम ब्लू की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। टीम रीड के लिए नारे गूंजने लगे और टीम ब्लू के शायकीन पर खामोशी छाने लगी।
फहद और अहमद भी परेशान थे कि अब तो जीत मुश्किल दिखाई देती है। फुटबॉल फहद के पास पहुंचा, वो इसको मुखालफिन से बचाता हुआ गोल के करीब ले गया और जोरदार कुक लगाई। फुटबॉल इतने जोर से जाकर नेट में लगा कि इसको रोकता गोलकीपर कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। पूरी टीम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब फहद को शाबाशी देने करीब पहुंचे। अब टीम ब्लू के भी नारे लगने लगे। खेल दोबारा शुरू हुआ। खेल खत्म होने में कुछ वक्त बाकी था। फुटबॉल अहमद के पास पहुंचा, उसने फहद को पास किया। फहद ने फुटबॉल को लेकर भागना शुरू किया। एक बार फिर इसे महसूस हुआ कि वो आम स्पीड से तेज भाग रहा है। इसे अपने जूतों के तलवों में हरारत महसूस हुई। वो फुटबॉल को लेकर गोल की जानिब भाग रहा था। बाकी सबको पीछे छोड़ता जा रहा था। अहमद और टीम के बाकी खिलाड़ी भी इसे नोटिस कर रहे थे, इसीलिए फुटबॉल इसी की तरफ अलिफा चल रहे थे। फहद सबको छोड़ता हुआ जैसे ही गोल से थोड़ा दूर था, उसने मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को अपनी तरफ आता देखकर कुक लगाई। फुटबॉल सीधा गोलकीपर के सर के ऊपर से बिजली की सी तेजी से गुजरकर नेट को जाकर लगा। गोलकीपर हैरानी से आदेर अलिफादेर देखने लगा, क्योंकि इसे फुटबॉल आता दिखाई ही नहीं दिया। मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। 5 मिनट का खेल बाकी था। शायकीन में जोशो खरूश दुगना हो गया। साथ ही साथ टीम रेड हैरान और परेशान थी कि ये हो क्या रहा है। टीम ब्लू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो खुश थे कि मैच जीत जाएंगे। जो हो रहा है होने दें। इस बार टीम रेड के कप्तान ने अपनी टीम को इंदिया दिया कि जब दूसरी टीम गोल करने लगे तो ज्यादा खिलाड़ी गोल के करीब रही ताकि वो गोल ना कर सकें और मैच बराबर ही रहे। साथ ही साथ खास हिदायत दें कि टीम ब्लू के फहद का घेराव कर लिया जाए ताकि इसके पास फुटबॉल ही ना जाए। मैच एक बार फिर शुरू हुआ। टीम रेड के 4 खिलाड़ियों ने मंसूबे के मुताबिक फहद को घेर लिया। किसको फुटबॉल तक पहुंचने ही ना दिया जा रहा था। टीम ब्लू ये सूरत हाल देखकर परेशान हो गई। जब फुटबॉल अहमद के पास पहुंचा तो इसने फहद को इशारा करते हुए फुटबॉल इसकी तरफ अलिफा चला। फहद ने फुटबॉल को हुआ में ही कुक लगाने की कोशिश करते हुए छलांग लगाई तो वो इतना ऊंचा अलिफा चला कि उन लड़कों से दूर गोल के करीब जाकर यात्रा। वो नीचे उतर कर खुद भी दाएं बाएं हैरानी और खुशी से देखने लगा। जब रेफरी ने मैच खत्म होने में 10 सेकंड का इंदिया दिया तो फिर फहद ने अपने पास मौजूद फुटबॉल को इस कदर जोर से कुक लगाई कि फुटबॉल नेट फाड़ती हुई शायकीन के पास जा पहुंची। टीम ब्लू तो खुशी से निहाल हो गई। जो हार यकीनी नजर आ रही थी वो जीत में तब्दील हो गई थी। टीम के सब खिलाड़ियों ने फहद को कंधों पर अलिफाटे लिया था। फहद सबका हीरो बन चुका था। टीम के सब खिलाड़ी इससे इतनी फुर्ती की वजह पूछ रहे थे। वो बस टाल मटोल से काम ले रहा था। सब जीत की खुशी में इस बात को समझ ना सके कि वो टाल रहा है। अहमद ने फहद को अकेले पाया तो इस कदर फुर्ती की वजह पूछी। फहद आदेर अलिफादेर देखने के बाद इसे कोने में ले गया और बताया कि याद है कि मैं दुआ मांग रहा था मुझे मैजिक शूज मिल जाए, तो मेरी वो दुआ पूरी हो गई है। अहमद ने नासमझी के आलम में फहद को देखा। फहद ने अपने जॉगर आतार कर उसे पहनाए और बोला छलांग लगाओ। अहमद ने छलांग लगाई तो वो हल्का सा अलिफा चला। फहद बोला दोबारा लगाओ। दोबारा कोशिश की, नतीजा वही रहा। से बार कोशिश पर भी वही नतीजा निकला। अहमद बोला छोड़ यार, झूठ न बोल, मुझे असल बात बता, कौन सी दवा पी कर आए हो जो इतनी तवानाई आ गई है तुम्हारे अंदर। फहद बोला मैं सच कह रहा हूँ। अहमद के कहने पर फहद ने जागर पहनकर छलांग लगाई। वो ऊपर को अलिफा चला। दोबारा ऊंची छलांग लगाने पर फहद का सर छत को लगने वाला था कि इसने अपने दोनों हाथों को सर पर रखकर खुद को चोट लगने से बचाया। अहमद खुशी से चलाने लगा, अरे ये तो वाकई मैजिक हो गया है, तेरी दुआ कबूल हो गई है। फहद ने अहमद का हाथ पकड़कर छलांग लगाई तो दोनों ऊपर को अलिफा चली। अब वो दोनों आदेर से अलिफादेर अलिफा चलने लगे और इस बात पर खुश थे कि जब दिल से किसी चीज़ की तमन्ना की जाए तो अल्लाह ज़रूर सुनता है। जिस तरह फहद की ख्वाहिश पूरी हुई थी